सो डेंटल कैरीज बेसिकली ये एक इरिवर्सिबल माइक्रोबियल डिजीज है जिसको मोस्टली स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस के वजह से होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में डेंटल कैरीज के बारे में बात करेंगे। सो डेंटल कैरीज जो है बेसिकली बहुत लोग उसको डायग्नोसिस में देते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में उसको डायग्नोसिस के हिसाब से सिखाया जाता है, बट डेंटल कैरीज एक डायग्नोसिस नहीं है, वो एक क्लिनिकल फाइंडिंग्स है। सो डेंटल कैरीज अगर हो रहा है एंड अगर ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, सॉरी क्लिनिकल फाइंडिंग्स है, तो फिर उसका डायग्नोसिस क्या होगा। आज का वीडियो हमारा इसी के रिगार्डिंग रहेगा। So guys, watch the video till last and don't forget to like, share and subscribe the channel and also click on the bell icon to get the notifications first. So guys, मेरा नाम है अविनाश और मैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ। सो अगर आपको कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए देन मेरे चैनल में ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और नीचे दिया गया डायरेक्टर सर का कॉन्टैक्ट नंबर से जाके डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो जैसे कि मैं बोल रहा था, पहले हम जानेंगे कि डेंटल कैरीज होता क्या है। सो डेंटल कैरीज बेसिकली ये एक इरिवर्सिबल माइक्रोबियल डिजीज है जिसको मोस्टली स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस के वजह से होता है। डिस्ट्रक्शन होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का एंड डीमिनरलाइजेशन होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। सो बेसिकली अगर हम पेशेंट का बात करेंगे तो फिर अगर जब आप क्लिनिकली एक पेशेंट देखेंगे, सो पेशेंट का कंप्लेन क्या होगा, कब आपके पास पेशेंट आएगा, जब आपको पता चलेगा क्लिनिकल फाइंडिंग्स में कि ये एक डेंटल कैरीज है। मोस्ट कॉमन कंप्लेन जो होता है डेंटल कैरीज के केस में पेन होता है। पेशेंट का कंप्लेन पेन रहेगा कि सर मेरा दांत 3-4 दिन से पेन हो रहा है, लगातार कुछ खा नहीं पा रहा हूँ, दिक्कत हो रहा है, ये एक कंप्लेन हो सकता है। सर दांत के बीच में खाना फंस रहा है, ये एक कंप्लेन हो सकता है। दूसरा कंप्लेन हो सकता है दांत काला पड़ गया है सर, ये कंप्लेन हो सकता है। तीसरा होगा कंप्लेन आपका कि दांत में गड्ढा हो गया है। सो ये सारे कंप्लेन जो होता है ये पेशेंट का जब आप डेली बेसिस में क्लिनिकली केसेस देखेंगे, सो ये सारे कंप्लेन आपको मिलेगा पेशेंट के तरफ से। अभी इसके बाद जो आपका मेन ड्यूटी है वो है क्लिनिकल फाइंडिंग्स। आपको पता करना है कि कौन सा दांत में पेन है, कौन सा दांत में होल है, कौन सा दांत में गड्ढा है, कौन सा दांत में खाना फंस रहा है। सो ये आपका ड्यूटी होने वाला है। सो पहला चीज जो आपको पता चलेगा, पहला है एक कैची पॉइंट। जब आप प्रोब को ऑक्लूजल सरफेस में रन करोगे तो आपको एक कैची पॉइंट मिलेगा। और सेकेंड जो है आपको एक ब्लैक स्पॉट दिखेगा पूरा, जो कि इधर एक पिट जैसा यानी कि पिन पॉइंट डिप्रेशन जैसा हो सकता है, या फिर वो एंटायर ऑक्लूजल सरफेस को कवर कर रहा होगा। सो ये आपको डिफरेंट चीजें, या फिर कभी कभी क्या होता है पूरा दांत एक आधा टूटा हुआ मिलेगा, या फिर पूरा दांत ब्लैक कलर का होगा, या फिर दांत के अंदर से कुछ एक मांस या फिर कोई एक मांस का ग्रोथ हो रहा है, वो आपको पता चलेगा। सो इससे वो डिपेंड करेगा, इससे आप पता कर लेंगे कि ये इसका जो फाइंडिंग है ये है डेंटल कैरीज। आप इस केस में सिर्फ इतना पता कर सकते हैं कि ये जो क्लिनिकल फाइंडिंग है आपको जो मिला वो है डेंटल कैरीज करके। उसके बाद जो स्टेप आता है, अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है पेन है, देन आपको टेंडरनेस एंड परकशन चेक करना पड़ेगा। टेंडरनेस एंड परकशन अगर पॉजिटिव आया तो आपका डायग्नोसिस यहाँ पे आ जाएगा। प्रोविजनल डायग्नोसिस जो है वो आपका आ जाएगा अपाइकल पेरोडोंटाइटिस। अभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर पेशेंट को टेंडरनेस ऑन वर्टिकल परकशन पॉजिटिव नहीं है तो आपका प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या होगा। क्या मैं इस केस में पेरियापाइकल सिस्ट बोल सकता हूँ, पेरियापाइकल ग्रैनुलोमा बोल सकता हूँ, पेरियापाइकल एब्सिस बोल सकता हूँ? नहीं, ये बहुत गलत चीज हो जाएगा। सो आपका डायग्नोसिस मोस्टली दो चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, सॉरी 3 चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। एक होता है रिवर्सिबल पल्पाइटिस, एक होता है इरिवर्सिबल पल्पाइटिस, जो कि अगेन डिवाइड हुआ है एक्यूट इरिवर्सिबल पल्पाइटिस और क्रोनिक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस, और लास्ट में एक आता है आपका एक्यूट पेरियापाइकल एब्सिस। सो पहले जो मैं बोला कि रिवर्सिबल पल्पाइटिस डेंटल कैरीज के केस में कब आप प्रोविजनल डायग्नोसिस में रिवर्सिबल पल्पाइटिस देंगे। पेशेंट अगर बोल रहा है कि सर मैंने जब मिठाई खा रहा हूँ, दांत में मिठाई लगाया, मिठाई खाया, तब पेन हुआ, मिठाई खाना खाने के बाद तुरंत पेन गायब हो जा रहा है, यानी कि द पेन इज लास्टिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स, इन दैट केस योर डायग्नोसिस विल बी रिवर्सिबल पल्पाइटिस। अभी डिपेंड करेगा इरिवर्सिबल पल्पाइटिस का अगर बात किया जाए
तो स्टिमुलस दिया गया, यानी कि कोई मिठाई खा रहा है, कोई कुछ ठंडा खा रहा है, गरम खा रहा है, स्पाइसी खा रहा है, कुछ खा रहा है, तो पेशेंट को पेन हुआ, बट स्टिमुलस रिमूव करने के बाद पेन कंटिन्यूअस रह रहा है, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। रिवर्सिबल पल्पाइटिस के केस में स्टिमुलस दिया, पेन हुआ, स्टिमुलस को रिमूव किया, पेन गायब। बट इरिवर्सिबल पल्पाइटिस के केस में स्टिमुलस देने से पेन हो रहा है, स्टिमुलस निकालने के बाद भी पेन हो रहा है। अभी आप पूछेंगे कि सर मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि ये एक्यूट है या फिर ये क्रोनिक है। एक्यूट और क्रोनिक को डिसाइड आप कर पाएंगे कैसे ना, अगर पेशेंट को माइल्ड डॉलेकिंग पेन कंटिन्यूअसली है और अगर 13 दिन से ज़्यादा हो चुका है पेन, या फिर उसको अभी और पेन नहीं है बिल्कुल भी और पेन लास्ट 13 दिन पहले हुआ था, देन योर डायग्नोसिस विल बी CIP, दैट इज क्रोनिक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। अगर पेशेंट बोल रहा है कि नहीं सर अभी रिसेंटली हुआ है, 5-6 दिन के अंदर हुआ है, इन दैट केस योर डायग्नोसिस विल बी एक्यूट इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। सो ये हो गया आपका प्रोविजनल डायग्नोसिस। और एक चीज जो बच रहा है आपका वो है एक्यूट पेरियापाइकल एब्सेस। सो कौन सा केस में आप इसको एक्यूट पेरियापाइकल एब्सेस बोलेंगे? सो पहला बात जो है वो आता है आपका पेशेंट के मुंह पे जिस टूथ में डेंटल कैरीज आपको दिख रहा है उसी टूथ के साथ रिलेटेड होके आपको एक स्वेलिंग मिलेगा, एक ओब्लिटरेशन मिलेगा इन द वेस्टिबुलर रीजन और इन द जिंजाइवल रीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर टूथ रीजन। हो सकता है कभी कभी स्वेलिंग के साथ साथ आपको साइनस ट्रैक्ट भी मिले, पोस्ट डिस्चार्ज का भी हिस्ट्री हो। सो अगर ये सारे स्वेलिंग्स, ओब्लिटरेशन और पोस्ट साइनस ट्रैक्ट और पोस्ट डिस्चार्ज का हिस्ट्री है एंड अलॉन्ग विद दैट उस पर्टिकुलर टूथ में अगर डेंटल कैरीज है, देन योर डायग्नोसिस विल बी एक्यूट पेरियापाइकल एब्सेस। इस केस में आप प्रोविजनल डायग्नोसिस में एक्यूट पेरियापाइकल एब्सेस दे सकते हैं। बट अभी क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर डेंटल कैरीज नहीं है, टेंडरनेस एंड परकशन नहीं है एंड बट पेशेंट का ओब्लिटरेशन है वेस्टिब्युलर रीजन में एंड स्वेलिंग है एंड पोस्ट डिस्चार्ज है, तो उस केस में आप डायग्नोसिस क्या देंगे? मान लीजिए पेशेंट का आर्ट्रीजन नहीं है, अब्रेजन नहीं है, इरोजन नहीं है, अफ्रैक्शन भी नहीं है, डेंटल कैरीज नहीं है, बट देयर इज अ स्वेलिंग एंड ओब्लिटरेशन और देयर इज पोस्ट डिस्चार्ज और साइनस ट्रैक्ट ओपनिंग इन द वेस्टिबुलर रीजन और इन द जिंजाइवल रीजन इन अ पर्टिकुलर टूथ, देन व्हाट विल बी योर डायग्नोसिस? सो उस केस में आपका जो डायग्नोसिस होने वाला है वो है एक्यूट पेरियोडोंटल एब्सेस, या फिर इन जनरल यू कैन से इट एज अ पेरियोडोंटल एब्सेस बिकॉज टूथ का एटियोलॉजी इसमें है ही नहीं। सो आज हम डेंटल कैरीज के प्रोविजनल डायग्नोसिस के बारे में जाने हैं। अगला वीडियो में हम लोग फाइनल डायग्नोसिस और हम रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस के बारे में जानेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस।